वली साहब, ये कितना रिस्की हो सकता है? चाहे हम कुंभ का जिक्र कर लें, और अब क्योंकि आज से रमजान का महीना भी शुरू हो गया है, ताकीद की गई है जगह जगह सरकारों की तरफ से कि कम से कम लोग निकलें, हो सके तो इबादत नमाज अपने घर पर ही अदा करें, मस्जिदों का रुख ना करें। उसके बावजूद भी लापरवाहियां तो होंगी। ये लापरवाही कितनी घातक साबित हो सकती है? हो चुकी है, घातक साबित तो हो चुकी है। जो हम और आप बातें कर रहे हैं इस समय घातक साबित हो चुकी है। और कोई भी भीड़ वाली जगह नहीं जाना है। हमको अब पब्लिक को ये नारा देना है, हमारा नारा लॉकडाउन, हमारा नारा लॉकडाउन, घर में रहेंगे बाहर नहीं निकलेंगे। बिल्कुल, हमारा नारा लॉकडाउन, हम घर में रहेंगे बाहर नहीं निकलेंगे, हम मास्क लगाएंगे, हम हाथ धोएंगे, सैनिटाइज करेंगे, हम खुद से बाहर नहीं जाएंगे, हम खुद से बाहर नहीं जाएंगे। अब सबको ये कहना पड़ेगा घर में रहना पड़ेगा, चाहे कुछ भी नुकसान हो जाए, जान बचानी है, हर हालत में जान बचानी है। ये अब बहुत जरूरी हो गया है। और अभी आने वाले दिनों में इसके भी परिणाम आएंगे, जो अभी हमने पिछले दिनों जहां जहां भीड़ इकट्ठी करी है, तो इसलिए ये तादाद बढ़ेगी, बहुत ज्यादा बढ़ेगी, भयावह हो जाएगी। और एडमिनिस्ट्रेशन के पास इसका कोई इलाज नहीं है। रुपेश कुमार पटना से हमारे साथ मौजूद हैं। रुपेश, बिहार की स्थिति बयां कीजिए। झारखंड में क्या हालात हैं वो तो हमने देख लिया थोड़ी देर पहले। बिहार में क्या स्थिति है और इन तमाम लापरवाहियों से, हालत से निपटने की कोशिश कैसे की जा रही? देखिए समीर, सर से लेकर सीने तक, पेट से पांव तक दर्द एक जगह हो तो कहें, चाहे वो रांची हो या फिर पटना हो, हालात लगभग एक ही तरह के हैं। चित्कार वहां भी है, चित्कार यहां भी है। यहां का एनएमसीएच अस्पताल जो कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल है, कल बिहार के स्वास्थ्य मंत्री वहां पहुंचे थे और वहां भी वही दृश्य उपस्थित हुआ। एक 60 वर्षीय सेना का रिटायर्ड जवान एनएमसीएच के दर पर तड़प तड़प के मर गया और स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि जो मौतें हो रही हैं उस पर उन्हें दुख है। पीएमसीएच, एनएमसीएच में जरूर बेड खाली हैं, वहां कुछ बेड बढ़ाए गए हैं, लेकिन आश्चर्य इस बात को लेकर है, जिस पटना एम्स को पिछले साल अब तक कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल बना दिया गया था, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पत्र लिखा है, मुख्यमंत्री बहुत हालत खराब है, बहुत हालत खराब है, बहुत चिंताजनक हालात हैं। और ऐसा लगता है कि मेडिकल व्यवस्थाएं, चिकित्सा सुविधाएं, ये सब सरकारों के एजेंडे में रहा ही नहीं है, जिसका नतीजा ये हम सब भुगत रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर का बड़ा कहर इस बीच सामने आ रहा है। 3 दिन में ही मरीजों के फेफड़े खराब हो जा रहे हैं। 3 दिन में ही फेफड़ों में 70% इन्फेक्शन हो जा रहा है। पहली लहर में 7 दिन में होता था इन्फेक्शन, और अब इन्फेक्शन बहुत जल्दी फैल रहा है और लंग्स को खराब कर दे रहा है। एम वली साहब, कितनी बड़ी चिंता का सबब ये चिंता इसलिए ज्यादा है क्योंकि आरटीपीसीआर टेस्ट को ये कोरोना डिफाई कर रहा है। हाँ। और इस कोरोना में पकड़ में नहीं आ रहा है, इसलिए सीधा लंग्स में जा रहा है। अगर वहां पे जहां पे पेशेंट है सीटी स्कैन की सुविधा नहीं है तो उसका पता नहीं लगेगा, वो सुपर स्प्रेडर की तरह काम कर रहा है। यही वजह है कि ये केसेस इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं। आरटीपीसीआर को ये जो वायरस का ये तो म्यूटेशन है उसने डिफाई कर रहा है। और तीसरा ये कि रिपोर्ट्स जो है कहीं कहीं हम सुन रहे हैं कि 5 दिन में, 6 दिन में, 7 दिन में, 4 दिन में आ रही है। तो ये रिपोर्ट का देरी से आना, जब तक रिपोर्ट नहीं आएगी वो बंदा सुपर स्प्रेडर बना रहेगा। उसके अलावा जो है हमारे लंग्स में ही जा रहा है, और एक बार लंग में चला गया, लंग डिस्ट्रॉयड होने लगे तो उसके बाद ये बचाना पेशेंट को बहुत मुश्किल हो जाता है। और पेशेंट की अपनी खुद से लक होती है जिससे वो बच जाता है। आपने बिल्कुल सही मुद्दा पकड़ा है। ये वाला कोरोना पिछले कोरोना से भिन्न है, डिफरेंट है, ज्यादा भयावह है, और इसका इलाज यही है। बिल्कुल, एक बड़ी वजह ये नजर आती है। आप देखिए, मौत का आंकड़ा 1000 के ऊपर पहुंच गया है। कुमार कुंदन भी इस पर कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। कुमार, बिल्कुल सही कहा डॉक्टर वली ने, क्योंकि तमाम ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं जिसमें आरटीपीसीआर टेस्ट में रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आ रही है और बाद में सीटी स्कैन होता है तो पता चलता है कि पेशेंट पॉजिटिव है। सबसे बड़ी परेशानी यही है समीर, और जो तस्वीरें अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर गोयल दिखा रहे थे हम लोगों को, ये तस्वीरें सिटी स्कैन की है। और इस स्कैन में देखिए कि किस तरीके से मतलब अचानक से सारा कुछ बदला है। जैसे पहले में सब कुछ ठीक लग रहा था, उसके बाद जो है दूसरे दिन और तीसरे दिन तक 70% जो है वो सीधा जो है वो इन्फेक्शन आ जाता है। तो ये जो स्थिति है, ये स्थिति बहुत ही भयावह है और ये बहुत तकनीकी मामला है समीर, इसको समझने की जरूरत है। जैसा कि डॉक्टर वली बता रहे थे, मान लीजिए आपने आरटीपीसीआर टेस्ट कराया, उस टेस्ट की रिपोर्ट आने में आपको 5 से 6 दिन लगा। 5 से 6 दिन में तो आपका फेफड़ा साफ हो जा रहा है, आप बचने की कोई उम्मीद ही नहीं बच रही है, ये स्थिति हो रही है। ये बहुत ही तकनीकी मामला है और इस तकनीकी मामले को समझने के लिए ही टीवी9 भारतवर्ष इस तरह की तस्वीरें दिखा रहा है और ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर आरटीपीसीआर टेस्ट आपका नेगेटिव आ भी गया, अगर आप में सिम्टम है, फिर से टेस्ट कराइए, दूसरे दिन कराइए, तीसरे दिन कराइए, ताकि बिल्कुल सही बात बचाव की गुंजाइश बिल्कुल सही बात है। ये चिंता का सबब है। फिक्र आपकी,
सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।